इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी फिजिक्स में 95 स्कोर कैसे लाए, या उससे ज़्यादा भी ला सकते हो आप। तो मैंने खुद कैसे 95 स्कोर किया था क्लास 12 में कि वीडियो आप पूरा अच्छी तरीके से देखना, 2x पे देख लो यार, बट देखना पूरा। पहले मैं आपको बात बता देती हूँ अपने बारे में। मैंने 11th में 74% स्कोर किया था और उससे मैं लेकर आई 12th में 95% स्कोर। तो अगर आपको ऐसा लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम में हम प्री बोर्ड में फेल हो चुके हैं, हमारे इतने कम मार्क्स आए हैं, हमारा पास्ट ऐसा रह चुका है, ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी कर सकते हो। फिजिक्स मैंने कैसे स्टार्ट की थी और मैंने कैसे पढ़ा था। फिजिक्स मुझे बहुत टफ लगती थी, क्यों? क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स थे और मेरे से न्यूमेरिकल्स बनते नहीं थे। तो स्टार्टिंग में तो मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। एक्चुअली मेरा सिलेबस जो है अक्टूबर तक भी मेरे को समझ नहीं आता मैं फिजिक्स को कैसे पढ़ूँ। मैं जो भी पढ़ती थी मैं नहीं कर पाती थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने ना बहुत एंड तक आ गई थी मैं, और फिर भी चीज़ें क्लैरिटी नहीं आ रही थी। मतलब मैंने नोट्स बना रखे थे, क्वेश्चन सॉल्व कर रखे थे, बट वो फिर भी ना मेरे को उतना वो नहीं आ रहा था कॉन्फिडेंस। तो मैंने कॉन्फिडेंस लाने के लिए क्या किया, मैं क्या करती थी, जैसे मैंने आज डिसाइड किया कि मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक बार टीचर्स के वन शॉट देख लिए। उस टाइम में ना पूरे मैराथन वगैरह चलते थे, तो टीचर्स एकदम पूरा टर्म 1, हम लोग ऐसा टर्म 1 टर्म 2 था, तो टर्म 1 में पूरे MCQ, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन वैसे सब आते थे। तो उसको ना ले के पूरा मैं टीचर्स के ऐसे मैंने वन शॉट लगा दिए, नोट्स बनाए, क्वेश्चन सॉल्व किया, हो गया, इतना कर लिया। उसके बाद मैं क्या करती थी, उसके बाद मैं जाती थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। अब फिर मैंने हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, नहीं होते थे स्टडी में, बिल्कुल नहीं होते थे, फॉर्मूला भूल जाती थी, लॉजिक भूल जाती थी। बट फिर मैंने ना 2-3 दिन में बोला नहीं, मैं गिव अप तो नहीं करूँने वाली, चाहे जो हो जाए। तो फिर मैंने इससे आंसर देखती थी, वो टीचर से देखती थी, ऑनलाइन सर्च करती थी इसका आंसर क्या होगा, सिंपल वर्जन में क्या होगा। फिर वो सब करके मैं एक एक चीज़ जैसे मेरे पास ना ऐसे नोटबुक होती है, जैसे नोटबुक है ना, तो मैं ना जैसे ये क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुआ, इसमें से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो मैंने उसके ऊपर ऐसे पूरा नोट्स बना देती थी कि ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें मैं ये भूल गई, तो पूरा जैसे क्वेश्चन पे ही ना मैं पूरा मार्किंग कर देती थी कि ये चीज़ छूट गई, ये करना है, इस पर ये ऐड होना है। तो जैसे मैं ना रिवाइज भी जैसे करती थी ना, तो मैं ऐसे बुक को पेज पलटती रहती थी। तो फिर मेरे को जैसे ये क्वेश्चन दिखा, तो अच्छा इसमें तो ये चीज़ लगी, तो वो मुझे रिवाइज हो जाती थी माइंड में, तो मैं वैसे ही करती थी, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती थी कि ये हो गया, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, मैंने अच्छे से टीचर्स ने जो पढ़ाया है वो पढ़ लिया, और यूट्यूब से हो जाता है। आप ट्यूशन जा रहे हो, बैकलॉग हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप सब कर सकते हो। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई की है, कोई कोचिंग वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ यूट्यूब, और अच्छे तरीके से मैंने मेहनत की थी। मैंने सैम्पल पेपर अच्छे से किए थे, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से किए थे, मैंने टेस्ट सारे अच्छे से दिए थे, और हो जाती है चीज़ें, आपको ऐसे टेंशन नहीं लेनी। मेरे और मैं आपको बता रही हूँ, मेरे टाइम पे तो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था केस बेस्ड क्वेश्चन, MCQ। तो सब बोल रहे थे ना, सब टीचर्स इससे प्रेडिक्ट कर रहे थे कि पेपर तो ईजी आएगा, क्योंकि पैटर्न बदल गया है, तो CBSE आपको अडेप्ट करने के लिए बहुत वो देगा, ईजी पेपर देगा। बट मैं आपको बता रही हूँ, मेरे क्लास के आधे से ज़्यादा बच्चे खून के आंसू रोए थे। मैं आपको बता नहीं सकती कि टीचर्स के पास कितने कॉल जाते थे, हमारे टीचर हमारी काउंसलिंग लेते थे कि कोई बात नहीं, आपके पेपर ऐसे गए हैं, कुछ नहीं होता, हमने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इतना ख़राब टाइम था, बट उसमें फिर भी मेरे 95 आए। तो अब कैसे नहीं आ सकते, पेपर इतना अनप्रिडिक्टेबल था, चीज़ें इधर उधर हो गई थी, सब बच्चे ऐसे वो हो गए थे कि यार इतना टफ पेपर, इतना टफ पेपर, फिर भी मैंने कर लिया। तो आप भी कर सकते हो ना, सब कर सकते हैं। अभी तो आपको पता है क्या प्रोबेबिलिटी है, अभी तो मार्केट में बुक्स भी हैं, सब चीज़ें हैं। मैं आपको बता रही हूँ, केस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड 50% क्वेश्चन आ रहे हैं, सब डरे हुए हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो आप कहाँ से क्वेश्चंस बना पाओगे। आप देखना, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लो, वो लैंग्वेज का ही फ़र्क होता है, वो किस तरीके से पूछ रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ, फिजिक्स में कभी भी प्लीज़ एग्जाम्पल जो होते हैं ना, उसमें जो दिए रहते हैं बुक में, उसको कभी इग्नोर मत करना, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मेरे खुद के केस बेस्ड जो क्वेश्चन आया था, वो 2 क्वेश्चन जो थे ना, उसका दोनों पार्ट मेरे फिजिक्स के एग्जाम्पल से आया था, तो उसको प्लीज़ कभी इग्नोर मत करना। दूसरी बात, अगर आपको बुक्स नहीं खरीदी, देखो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप बुक खरीद लो, सैम्पल पेपर वगैरह, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक खरीद लो, क्योंकि बुक पे अच्छा लिखते बनता है। अगर आप टैब वैब यूज़ करते हो तो उस पर लिख सकते हो, योर पर्सनल चॉइस। बट मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगी, अगर आप बुक नहीं खरीद पा रहे हो तो आप प्लीज़ NCERT एग्जाम्पलर का जो असर्शन रीज़न है उसको एक बार ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि देखो आपको सही रिसोर्सेज भी पता होना चाहिए। मैं आपको अपना पूरा रिसोर्स बता देती हूँ जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था। मैं टीचर्स के लेक्चर देखती थी, लेक्चर देखने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती थी, सब ठीक है। एक ऐप है सेल्फ स्टडी ऐप, उसमें रहता था, उसके सारे PDF मैंने डाउनलोड करके एक एक क्वेश्चन मैंने बनाया। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सब
क्वेश्चन मैंने 2-2 4-4 बार बनाया, ठीक है। वो बनाने के बाद उसी में केस बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, असर्शन रीजन क्वेश्चंस होते थे, मैं उसी को करती थी। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ नहीं है, जो मैंने यूज़ किया मैं आपको वही बता रही हूँ, ये करती थी। फिर मैं टेलीग्राम में जाके वैसे जो बुक्स होते हैं ना, कसम से मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यही सारे बुक्स थे, उन्हीं के मैंने सैम्पल पेपर डाउनलोड करके वो सैम्पल पेपर को मैं करती थी, ठीक है। मैंने मैथ्स में 11 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे, फिजिक्स में 15 से ज़्यादा सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व किए थे, अलग अलग उसके ओसवाल था, एडू कार्ड था, एमटीजी के शायद क्वेश्चन बैंक वगैरह कुछ आता था, वो सब किया था मैंने, ठीक है। बट अभी आपको उतना नहीं करना है क्योंकि उस समय समझ नहीं था ना कि क्या क्या करना है, बट अभी क्लैरिटी है। आपको लेक्चर देखने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, रिविजन करना है, नोट्स बनाने, और आखिरी में जो टाइम आपको दिया गया है ना एग्जाम में, मतलब जो डेट्स दी गई हैं 2 एग्जाम के बीच में जो फ्री है, उसमें आपको भर के सिर्फ ना रिवीजन करने के लिए सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। प्लीज एक बार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के असर्शन रीजन कर लेना, एनसीईआरटी को कभी इग्नोर मत करना। फिजिक्स के लिए मैं आपको बता रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन मत सॉल्व करने जाना, एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना है। जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, वो ना कभी कभी ना उसके कैलकुलेशन बहुत टफ होते हैं और बहुत इरिटेटिंग हो जाते हैं, तो उसके लिए अभी क्या करना है, पर एग्जाम्पल आपको करने हैं, ठीक है, अच्छे से करने हैं। और ये करने के बाद आपकी फिजिक्स की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। मैं आपको और भी चीज़ें ला के दिखाऊंगी, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने प्लान करके रखी है, सब हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, बैठ के पढ़ाई करनी है। कोई भी प्रॉब्लम हो मैं हमेशा यहाँ हूँ, मेरा मेल आईडी है, मेल कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ। मेरा मोबाइल हमेशा मेरे पास रहता है, मैं तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम है, कौन सी बुक खरीदनी है दीदी, ये खरीद सकते हैं क्या, वो खरीद सकते हैं, सब एंटरटेन करती हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। और देखो यार, ये चैनल मैं कितने वीडियोस बना चुकी हूँ, आप देख सकते हो, मैंने बहुत मेहनत की इस चैनल पे, बट फिर भी मेरे को उतने व्यूज़ नहीं आते, उतना लाइक नहीं आता, मतलब मैं कंप्लेन नहीं करी, जस्ट आपको मैं बता रही हूँ। और पर मेरे को फिर भी लगता है यार कि अगर काश मेरे लाइफ में ऐसा कोई चैनल होता जहाँ पे कोई अपना हार्ट आउट करके बोलता कि ये हो सकता है, क्योंकि उस समय मुझे बिलीव नहीं होता था कि मैं कभी कर भी पाऊंगी इतनी। मैं आपको बता रही हूँ, मैं अगस्त से अक्टूबर तक सिर्फ रोई हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था मैं कहाँ गई, मुझे लगा कि मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ क्योंकि मुझसे हो ही नहीं रही थी। और मेरे 11th का भी मार्क्स देख के मेरे को लगता था कि कुछ नहीं होने वाला यार। और मैं उस टाइम में मेरे ना कोई दोस्त थे ना कुछ था, और मैं अपने पेरेंट्स से भी क्या शेयर करती, मतलब उनको क्या बोलती। उन्होंने मैंने जो मांगा वो सब दिया कि ये बुक चाहिए, वो बुक ले आते हैं, ये स्कूल में पढ़ना है, ये करना है, ये कोचिंग, ये यूट्यूब, सब दिया। तो मैं फिर मैं क्या बात के लिए कंप्लेन करूँ, कोई है कुछ टॉपिक ही नहीं बचता ना। तो मेरे को